गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मेरी कोचिंग के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी एंड सुबह सुबह आई थॉट कि पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए रिलेशन फंक्शंस का। एंड देन उसके बाद मैंने अपने हेडफोन्स रखे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रास्ता काटना बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में। एंड देन उसके बाद आई जस्ट गॉट रेडी एंड 8 साढ़े 8 तक मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन मैं चली गई थी अपने स्टॉप पे एट 9:30। मैं तुमको बता रही हूँ कि मैं 9:30 बजे इतनी तपती गर्मी में, इतनी तपती धूप में गई हूँ एंड मुझे वहां पे 1 घंटा खड़े रहना पड़ा, क्योंकि भाई कैब वाले भैया मुझे ले जाना ही भूल गए थे, मेरे स्टॉप से मुझे लेना ही भूल गए थे। तो वो पहले गए क्लास कोचिंग में, बच्चों को छोड़ा, देन फिर मुझे लेने आए, तो मुझे 1 घंटा इतनी तपती गर्मी में खड़े रहना पड़ा। एंड देन उसके बाद 10:30 से क्लासेस थी मेरी एंड देन आई रीच्ड एट 10:45। लाइक लिटरली भाई पहले दिन ही ऐसा हुआ मेरे साथ। बट द थिंग इज कि मैं सिर्फ अकेली ही हूँ अभी अपने बैच में, आई एम द ओनली स्टूडेंट देयर। तो वहाँ पे सिर्फ मुझे ही पढ़ाना होता है टीचर्स को, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि 1-on-1 पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आती है ना, आराम से हर चीज़ में वर्क हो जाता है। एंड क्वेश्चंस में डाउट्स वगैरह पूछने में भी कुछ ऐसा शर्म वगैरह नहीं आती जो यूजुअली क्लासेस में आती है। सबको ही आती है, इतना डाउट कोई नहीं पूछता। एनीवेज देन उसके बाद आज का पूरा इतना हेक्टिक दिन बिताने के बाद मैं घर पहुंची हूँ 3:30 बजे आफ्टर 1 आवर ऑफ ट्रैवल इन दिस गंदी सी गर्मी। उसके बाद मैंने अपना लंच खाया, जो कि मैंने नहीं खाया क्योंकि इतनी गर्मी में भूख भी नहीं लगती। एंड देन उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए एंड आई स्टार्टेड ऑफ बाय रिवाइजिंग द नोट्स जो कि आज हुए थे। एंड देन उसके बाद आई थॉट कि क्यों ना PYQ से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि एक टॉपिक तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, तो उसी का ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूं। बट सबसे पहले आई थॉट कि उसकी रिवीजन कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने रिवाइज करना स्टार्ट करा था अपनी बुक से एंड आई स्टार्टेड ऑफ बाय रिवाइजिंग फ्रॉम माइंड मैप। तो माइंड मैप से हमारा बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, विच इज़ रियली रियली हेल्पफुल व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड तुम्हारा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी एंड राइट नाउ आई वाज स्टडीइंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ चैप्टर 1 फिजिक्स। तो वेक्टर्स जो था वो हो चुका था एंड यहाँ पे आई वाज स्टडीइंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसके कुछ यूनिट्स वगैरह डायमेंशंस है वो मुझे याद करने हैं, तो वो भी मैं करूंगी। एंड आई वाज यूजिंग ओसवाल बुक्स के 25 ईयर जेईई मेंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक। इसमें तुम्हें 2002 से लेकर 2026 तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद सैम्पल पेपर्स। एंड लेट मी टेल यू कि द सैम्पल पेपर्स आर रियली रियली गुड फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि इससे तुमको एग्जाम टेम्परामेंट का पता चल जाएगा एंड तुम टाइमली प्रैक्टिस करोगे तो इजीली तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जाम में। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट माइंड मैप एंड शॉर्ट नोट्स फॉर अ क्विक रिवीजन एंड जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद इट इज अवेलेबल इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड इनको मैं यूज करती हूँ रेगुलरली फॉर माई सब्जेक्ट्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। So the link is in my description box. You can go and check it out and you can use my coupon code for extra discount. आफ्टर रिवाइजिंग आई टुक अ ब्रेक एंड यहाँ पे आई वाज हैविंग दही भल्ले के जो भल्ले होते हैं बिफोर पुटिंग देम इनटू वाटर, उनको बनाने से पहले वाले जो फ्राइड होते हैं जस्ट, वो मैंने खाए। देन उसके बाद आई केम हियर एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि मुझे इसका रिवीजन करना फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन की, तो मैंने यहाँ से इसके शॉर्ट नोट्स पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स वगैरह याद करे, क्योंकि इतना टाइम हो गया इन सबको पढ़े हुए कि मैं भूल चुकी हूँ कि क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से उनको पढ़ा, सारे रूल्स वगैरह पढ़े। बट आई लेफ्ट की जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो मैंने अभी छोड़ दिए थे, क्योंकि अभी नहीं पढ़ा है सर ने, जब भी पढ़ाएंगे मैं तभी पढ़ूंगी। अभी मैं वो नहीं पढ़ रही, जो मैंने पढ़ा है जितना पढ़ा है उतना ही अच्छे से रिवाइज करूंगी एंड उन्हीं के क्वेश्चंस करूंगी। तो जैसे कि आज भी मेरी क्लास हुई थी तो उसमें भी मैंने क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे एंड सच अभी मुझे मॉड्यूल नहीं मिला है, तो मैं भी यही वाला रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ। एंड इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन है, लाइक लिटरली तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे एंड क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस है, ईच एंड एवरी टॉपिक है। तो मैंने इसी को ही यूज करा अभी, ओसवाल की बुक को ही। मेरे पास और भी क्लिप नहीं थी लगाने को इस दिन, क्योंकि मैंने आज ज्यादातर पढ़ाई ही करी थी। तो ये 2-3 दिन की पहले की क्लिप है मेरी कोचिंग स्टार्ट होने से पहले। तो मुझे अपने नेल्स उतरवाए थे क्योंकि काफी ज्यादा लंबे हो गए थे एंड मुड़ने भी वाले, तो इससे पहले कोई नेल मेरा टूटता एंड मुझे चोट वगैरह लगती, मैंने इनको हटाया। एंड देन उसके बाद अपने नोट्स के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने दोबारा से सॉल्व करा, जो 1-2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे आज क्लास में, उनको सॉल्व करा। एंड देन उसके बाद जो मैंने आज खुद से क्वेश्चन सॉल्व करे थे उनको भी वापस से रिवाइज करा, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए एंड मैं कुछ भी ना भूलूं। उसके साथ साथ आई ऑल्सो डिड रिविजन ऑफ माई वेक्टर्स वाला पार्ट। तो वेक्टर वाला पार्ट भी मेरा कवर हो चुका है फिजिक्स में एंड अभी केमिस्ट्री में बेसिक ही चल रहा है, मोल कंसेप्ट से पहले वाला जो बेसिक पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट हुआ है। देन मैथ्स में
जो वर्कशीट थी वो सॉल्व करी है, एंड उसके बाद जो बेसिक्स फंक्शंस वगैरह होते हैं अभी वो ही चल रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे काफ़ी सारी शीट्स वगैरह भी मिली है सॉल्व करने के लिए, तो मुझे वो भी ख़त्म करनी है अपनी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान अभी अपना व्लॉग से थोड़ा सा हटा के मैंने पढ़ाई पर डाला है, इसलिए आई वॉज अ लिटिल बिट इनकन्सिस्टेंट ड्यूरिंग दीज डेज। बट आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट जितना हो सकता है, बट मैं ज़्यादा लोड नहीं डालूंगी अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। जैसे कि मैं तुमको पहले बता रखा कि मेरी मेन प्रायोरिटी पढ़ाई ही है। तो या गाइस, तो आज का दिन ऐसा ही था। आज पूरे दिन से सुबह से लेकर 7 बजे तक, रात के 2 बजे तक मैंने पढ़ाई करी है। बीच में ऑब्वियसली मैं 2 घंटे सोई भी थी, क्योंकि फिर मैं फंक्शन नहीं कर पाती। बट एनीवेज, ये था मेरा आज का प्रोडक्टिव दिन, एंड ऐसे ही मेरे आगे के दिन भी होने वाले, कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टाइम चल रहा है आजकल। इसके बाद मैंने मैथ्स पढ़ा, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि मुझे वर्कशीट सॉल्व करनी थी, वो करी, एंड देन आई हैड माय डिनर। उसके बाद मैंगो खाया, एंड देन मैं चली गई थी सोने। दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट, एंड ऐसी प्रोडक्टिव व्लॉग्स के लिए बने रहना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय एंड टेक केयर।